बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 23 आई है, जिसमें असिस्टेंट पंजाब पुलिस में 102 सीट्स को अनाउंस किया गया है, जिसमें से 77 जो हैं ओपन मेरिट पे हैं, 5 इसमें स्पेशल पर्सन हैं, 2 मिनॉरिटी की हैं और 18 वुमेन्स के लिए है। अच्छा, वुमेन्स के लिए ज़रा थोड़ा सा कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, तो ये 18 जो वुमेन के लिए हैं इनका अलग से मेरिट बनेगा। इसके अलावा जो 77 है इनमें भी हमारी जो फीमेल है इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगर उनका मेरिट में नाम आता है तो वो इन 77 में भी शॉर्ट लिस्ट हो सकती हैं। जो ओपन मेरिट होगा, जनरल जो मेरिट होगा, उसमें 77 में मेल फीमेल दोनों हैं। और उसके अलावा जो ये वुमेन कोटा की अलग से सीटें रखी गई हैं वो ये सीटें हैं कि इनमें सिर्फ फीमेल ही फाइट करेंगी, उनका अलग से एक मेरिट बनेगा। तो अप्लाई करते हुए भी कहीं आपको जो है ना मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आप ओपन मेरिट पे कर रही हैं या फीमेल कोटा पे कर रही हैं। आपने जस्ट अप्लाई करना है। जब आप मेल फीमेल चूज करेंगे ना जेंडर, उसी वक्त आप ऑटोमेटिकली फीमेल जो है वो इस जनरल में भी काउंट हो जाएंगी और वुमेन कोटे पे भी काउंट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा हमारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से मैंने क्या एक्सप्लेन कर दूं। असिस्टेंट की सीट है बेटा, असिस्टेंट का आपको बताया 16 स्केल होता है, 16वां। और इसकी अच्छी बात जो है वो दो है। एक तो ये कि ये रेगुलर है, फर्स्ट डे से परमानेंट है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि पंजाब पुलिस में ये असिस्टेंट है। हर एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो पंजाब पुलिस में जाए। एक तगड़ा डिपार्टमेंट है पंजाब पुलिस। तो इसमें दूसरी ये है कि इसमें ये कोई मतलब आपने कोई वर्दी नहीं पहननी है। स्पेशली फीमेल के लिए जो है ना, ये आपने को फील्ड में नहीं जाना है। ये ऑफिस की जॉब है जो डिस्ट्रिक्ट्स के आपके हेडक्वार्टर्स होंगे पुलिस के, डीपी ऑफिस, इस तरह के जो ऑफिस होंगे, वहां पे आपकी तैनाती होगी और वहां पे आपने ऑफिस का काम करना है सारा। कोई आपने कोई फील्ड में जाके बंदूक पकड़ के काम नहीं करना है। ठीक हो गया जी। तो रेगुलर बेसिस पे है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई रनिंग शनिंग नहीं होगी इसकी। कभी आपके माइंड में होगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो रनिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा बेटा। सिर्फ इसका एक 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, ये सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इससे पहले 2020 में सीटें आई थी 75, उनका केस हो गया था, वो भी अदालत में पड़ी हुई है। उनका भी एग्जाम होने जा रहा है इंशाल्लाह। अक्टूबर में सुन रहे हैं कि उसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा जो डिग्री चाहिए हमें, वो बैचलर डिग्री चाहिए, सेकंड डिवीजन कम से कम होनी चाहिए। मतलब 14 ईयर एजुकेशन, जिसने बीए बीएससी किया हुआ है कम से कम, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। इससे ज्यादा अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब बीएस अगर किया हुआ है, तो आप भी सारे बीएस वाले लोग इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो, कम से कम जो क्वालिफिकेशन बताता है कमीशन वो यही बताता है असिस्टेंट के लिए। उसके बाद यहाँ हम जरा मेल और फीमेल की जो एज लिमिट है उसे देख लेते हैं। तो मेल की अगेन इन्होंने 30 साल ही रखी है। 18 जमा 25 प्लस 5, मतलब 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन सबके लिए होती है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं बेटा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पंजाब गवर्नमेंट की, और वो रेगुलर सर्विसेज में हैं, चाहे वो किसी भी स्केल पे हैं, तो अगर उनका डिपार्टमेंट भी परमानेंट है और उनकी जो जॉब है वो भी परमानेंट है, तो फिर उनके लिए एज लिमिट का भी इशू नहीं है। उनकी वही एज लिमिट काउंट होती है जिस डेट को वो गवर्नमेंट सर्विसेज में इंटर हुए थे। मिसाल के तौर पे एक बच्चा 27 साल की एज में उसने गवर्नमेंट में जो है ना कांस्टेबल के तौर पे जॉब को ज्वाइन किया था, अभी वो 40 साल का हो गया या 35 साल का हो गया, तो यहाँ तो एज लिमिट 30 साल है। तो वो ये ना सोचे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ एज लिमिट ज्यादा है, तो उसकी एज वही 27 25 जिस एज को उसने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट को, वही काउंट होनी है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज जो पंजाब में जो है ना एम्प्लॉय है और उसका डिपार्टमेंट परमानेंट है, उसकी जॉब परमानेंट है, तो उसकी सर्विस वही काउंट होगी। फीमेल के लिए बेटा याद रखिएगा एज लिमिट जो है वो 3 साल ज्यादा है, 33 साल है, 33 ईयर है। तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल ऑल पंजाब, तमाम पंजाब के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है। कोशिश यही होती है, प्रायोरिटी यही होती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सीट खाली है तो वहां पे आपको भेज दिया जाता है, वरना फिर आपको पूरे पंजाब में कहीं भी जो सीट खाली होगी उधर भेज दिया जाएगा।
जो इसका एग्जाम होना है वन पेपर, वही मैं जो आपको कहता हूँ कि वन पेपर में इतनी सारी सीट्स आ रही हैं। अभी असिस्टेंट एसएंट जीएडी में 108 सीटें आई थी, अभी असिस्टेंट पंजाब पुलिस में 102 सीट आ गई हैं। सेम सिलेबस है, कोई अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो जरा तगड़ी तैयारी करें, उनका वो एग्जाम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। इसमें हमारे पास वन पेपर होगा, एमसीक्यूज टाइप 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, कोई ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। ठीक हो गया जी। 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट में आपने ये करना होगा। इसमें सब्जेक्ट में कौन कौन सा है जी? जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है, करंट अफेयर है, इस्लामिक स्टडी है, और जनरल नॉलेज है फॉर नॉन मुस्लिम्स के लिए, और ज्योग्राफी का पोर्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर। वही 10 सब्जेक्ट जो होते हैं। तो ये आपका सिलेबस ही है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की बेटा, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेटा सीट थी। इसके लिए हमारा जो नया बैच है वो इंशाल्लाह जो है 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि पेस जो इदारा है हमारे पाकिस्तान एकेडमी फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन इदारा, अभी 2 रिसेंटली ये जो रिजल्ट आए हैं, जिसमें एक रिजल्ट आया है ये CTD का कारपोरल का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे 390 से ज़्यादा बच्चे हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 300 प्लस हमारे रेगुलर बैचेस में से हैं जो पेड हमारे बैच चल रहे होते हैं, और 90 से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से फ्री तैयारी कर रहे थे, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से फ्री में तैयारी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी एकेडमी या इदारा नहीं है जिसके इतने ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हों। और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है अभी पिछले दिनों, उसमें हमारे 14 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उनकी लिस्ट भी हमने सारी इनकी बना के आप लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया पे शेयर की थी। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है या यूट्यूब चैनल है, वहाँ उनकी लिस्टें बना के प्रॉपर उनका बैच नंबर भी हमने वहाँ पे मेंशन किया है, उनका रोल नंबर भी मेंशन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन पेपर के हवाले से एक ज़बरदस्त इदारा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे इतने सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, वो सुने, अपने आप को सेटिस्फाई करें। अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें ज्वाइन करें, वरना हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा नया बैच बेटा अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि इंशाल्लाह 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। 4000 पर मंथ हमारी फीस है। 3 माह का ये बैच होगा इंशाल्लाह। इसमें हम जो सिलेबस या जर्नल, देखें बेटा सीट्स आती रहती हैं, जिस तरह से अभी आगे चल के मैं बात करूँ तो इंस्पेक्टर एंटी करप्शन की 9-10 सीटें हैं वो आनी हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की 382 सीटें हैं, वो अपकमिंग में है इंशाल्लाह, वो बहुत जल्द आएंगी। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट में कुछ सीटें हैं, मतलब सीटें आ ही रही हैं, आती रहेंगी। अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था जी, हम क्या करें, सीटें खत्म करें। बेटा उस नोटिफिकेशन का कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कमीशन के लिए नहीं था, वो कमीशन के अलावा जो जॉब्स होती है नॉन कमीशन, उनके लिए था। कमीशन अपना काम जारी रखता है, गवर्नमेंट हो ना हो, स्लो डाउन जरूर हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये जो कमीशन है अपना काम जारी रखते हैं। और आपके सामने सीट्स आ भी रही हैं। अगर बैन होती तो फिर ये क्यों सीट अनाउंस करता कमीशन। तो इस तरह से अपनी तैयारी पे फोकस करें और जो है ना सीट निकालें। जो बच्चे खुद से तैयारी करना चाहते हैं बेटा, उनके लिए मेरी जो मशवरा है वो ये है कि पास पेपर करें। बेटा फार्मूला यही है, पास पेपर अच्छे से कर लें, और साथ में जो है ना अपना जो वीक सब्जेक्ट है, मैथ अगर वीक है तो उस पर काम कर लें, इंग्लिश वीक है उस पर काम कर लें, उर्दू वीक है उस पर काम कर लें, कंप्यूटर वीक है उस पर काम कर लें, जो भी आपका पोर्शन वीक है उस पर काम कर लें। इंशाल्लाह आपका एग्जाम पास हो जाएगा। फार्मूला यही है, इसे आप करके तो देखें, आपको जो है ना फिर पता चलेगा कि एग्जाम पास होता है या नहीं होता है। उसके बाद कुछ सीटें हमारे पास बेटा ये सब इंजीनियर की हैं, सिविल के लिए। इसमें जो हमारे पास सीट है 139 है सिविल के, जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या उनके इक्विवेलेंट किसी ने अगर डिग्री की हुई है तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया जी। इसमें 33 साल जो है ना एज लिमिट है, 30 साल मेल के लिए है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। ठीक हो गया जी। इसका जो सिलेबस है वो 20 नंबर का वही जीके है जो हम करवा रहे हैं। 80 नंबर का उनका सब्जेक्ट है, सिविल के रिलेटेड जो पोर्शन होगा वो होगा। डिवीजन वाइज सीटें हैं, सारी डिवीजन की तकरीबन सीटें दी गई हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट को मेंशन किया गया है, पूरे पंजाब के लोग तकरीबन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास सीटें हैं सब इंजीनियर मैकेनिकल की। तो ये जो टोटल सीटें हैं बेटा ये कितनी है हमारे पास, 7 हैं। इसमें हमारे पास वही मेल के लिए 30 साल, फीमेल के लिए 33 ईयर,
और इसका वही सिलेबस है, 20 नंबर का जीके और 80 नंबर का सब्जेक्ट का है। क्लोजिंग डेट बेटा इसकी 7 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर जो है इसकी क्लोजिंग डेट ही है। तो इस तरह से जो है ना जी अप्लाई करें, आज इंतजार ना करें। जो लोग इंतजार करेंगे लास्ट डेट का वो उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो आज से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अच्छा, असिस्टेंट का जो पैकेज है वो राउंड अबाउट 50 से 60 हज़ार होगा, क्योंकि ये परमानेंट है फर्स्ट डे से। तो इसमें जीपी फंड और बाकी जो फंड है वो कट रहे होते हैं। तनख्वाह थोड़ी सी कम होगी इसकी, स्टार्ट में 50 से 60 हज़ार के राउंड अबाउट होगी इसकी। इसका जो पैकेज है बाद में फिर ऐसा ऐसा आपको पता है इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी जॉब है, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो इसमें अप्लाई करें और तैयारी करें, तैयारी करके एग्जाम दें और सीट निकालें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।